तो चलिए अब मेन स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं इसका बेसिक सा लेआउट। नाउ इस बेसिक लेआउट में क्या है बच्चों, देखो बच्चों, जो हमारा हार्ट होता है वो होता है बेसिकली 4 चैम्बर्ड। 4 चैम्बर्ड मतलब हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं, 4 कंपार्टमेंट्स हैं, आप बोल सकते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड में। ठीक है, 2 है हमारे लेफ्ट साइड में, 2 है हमारे राइट साइड में। तो ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, ये बॉक्स मैंने क्या बनाया हुआ है, दिस इज द हार्ट। ये हमारा हार्ट है, ये ऊपर लंग्स है और ये हमारे बॉडी पार्ट्स है। ये एक सिंपल सा फ्लो चार्ट है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को समझाने के लिए, राइट। अब आप देखो, जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट इज दिस साइड, जो अपर साइड है दैट इज हैविंग लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम है, उसके नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल्स है। नाउ हार्ट के राइट साइड में आएंगे तो राइट एट्रियम है और उसके नीचे राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, दोबारा से देखिए, लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट साइड में राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। नाउ अब हम समझते हैं कि हमारा हार्ट ब्लड को पंप कैसे करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट में हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो लेके कौन आता है, वो लेके आती हैं पल्मोनरीज वेन्स। कहाँ से लेके आती हैं, लंग्स से। लंग्स का बेसिक फंक्शन क्या है, लंग्स का फंक्शन है और ब्लड में ऑक्सीजन को ऐड करना, राइट। तो लंग्स क्या करेंगे, लंग्स ब्लड में ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन लेकर आती है लेफ्ट एट्रियम में, या फिर आप इसको लेफ्ट ऑरिकल भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, इसके नीचे यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेंगे बॉडी पार्ट्स में थ्रू मेन आर्टरी विच इज नोन एज एरोटा। बॉडी पार्ट्स में ये ऑक्सीजन जो थी वो यूज हो जाएगी ब्लड में से। अब जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड मतलब इट इज डिफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। नाउ दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल बी कैरिड बाय द वेना कावा टू द राइट एट्रियम। ठीक है, तो अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेन वेन यानी कि वेना कावा लेके जाएगी वापस हार्ट में, और कहाँ पोर करेगी सारा ब्लड, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से अब ये ब्लड कहाँ जाएगा, ये जाएगा राइट वेंट्रिकल में। तो राइट साइड में आपने देखा कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इट मीन्स कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें ऑक्सीजन को ऐड होना है। तो ऑक्सीजन एडिशन के लिए राइट वेंट्रिकल इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेंगे वापस हमारे लंग्स में। ठीक है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में जो ब्लड वेसल लेके जाती है उसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी, राइट। तो दोबारा से इस लंग्स में क्या होगा, दोबारा से इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ऐड होगी और ये साइकिल चलता रहेगा। तो चलिए, आई होप आपको सिंपल लेआउट से समझ आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी नोटबुक में बना लीजिए, इससे याद करना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए आते हैं अब हमारे मेन पार्ट में विच इज आवर हार्ट। अब हम इसके पहले तो हम इसका सारा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो बच्चों देखो, मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड होता है। इसमें 2 एट्रियम प्रेजेंट हैं यानी कि 2 ऑरिकल्स प्रेजेंट हैं एंड 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट हैं। लेफ्ट साइड इज दिस वन, राइट साइड इज दिस वन। जो अपर पार्ट है, दिस पोर्शन, दिस इज लेफ्ट एट्रियम या फिर आप इसको ऑरिकल्स भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। इसके नीचे आप देख रहे हैं दिस पोर्शन, दिस इज नोन एज लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ऊपर क्या है, लेफ्ट एट्रियम, नीचे क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, और दोनों के बीच में 2 वेल्व्स प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वेल्व प्रेजेंट है, राइट। ये एक वेल्व प्रेजेंट है। वेल्व का फंक्शन क्या होता है, इट प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। जब ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आएगा तो वापस एट्रियम में ना जाए, तो उसके लिए ये वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब आ जाते हैं हम राइट साइड ऑफ हार्ट में। दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, और इसके बीच में भी एक वेल्व प्रेजेंट होता है, अगेन टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। नाउ आप देख सकते हैं दिस इज एरोटा, एरोटा मेन आर्टरी होती है। दिस इज वेना कावा फ्रॉम द अपर बॉडी, दिस इज द वेना कावा फ्रॉम द लोअर बॉडी, राइट। दिस इज द सेप्टम, सेप्टम वो मसल्स होती हैं जो लेफ्ट और राइट साइड को सेपरेट करती हैं। ठीक है, these are the pulmonary arteries, these are the pulmonary veins. तो this is the structure of heart. Now let us study कि ये हार्ट हमारा फंक्शन कैसे करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से पल्मोनरी वेन्स लेके आएंगी और कहाँ पे पोर करेंगी, एट्रियम में।
एट्रियम में जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो ये सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये वेल्व्स ओपन हो जाएंगे, राइट। जब ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में आएगा तो ये जो वेल्व्स है वो वापस से क्लोज हो जाएंगे टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। नाउ दिस वेंट्रिकल इज हैविंग नाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड है वेंट्रिकल के अंदर लेफ्ट वाले। अब ये वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप करेगा विद लॉट ऑफ प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड हमारी बॉडी में जाना है, ठीक है। तो कौन लेके जाएगा, इसको लेके जाएगी एरोटा। यहाँ से ब्लड कहाँ जा रहा है, जा रहा है ये एरोटा में, विच इज नोन एज मेन आर्टरी, जो कि लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और कहाँ पे देती है, हमारे वेरियस बॉडी पार्ट्स को देती है, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है ये हमारे बॉडी पार्ट्स में यूज हो जाएगा फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब जो ब्लड है वो डिफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन हो गया, मतलब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, उसमें ऑक्सीजन की कमी है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। इट मीन्स कि उसको वापस हमारे हार्ट में आना है, ठीक है। तो अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेने कावा, जो कि हमारे लोअर बॉडी पार्ट से और अपर बॉडी पार्ट से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगी राइट साइड ऑफ एट्रियम, ठीक है। राइट साइड ऑफ हार्ट मीन्स राइट एट्रियम में कौन लेके आया, वेने कावा फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट्स, मतलब हमारा लोअर बॉडी पार्ट्स क्या क्या है, हमारे लेग्स वगैरह वहां से, और अपर बॉडी पार्ट मतलब हमारे हेड वगैरह पोर्शन से, अपर बॉडी पार्ट से हमारे राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पोर कर देंगी। नाउ अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, ये जाएगा हमारे राइट वेंट्रिकल में, ये वेल्व्स ओपन हो जाएंगे, राइट वेंट्रिकल में सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा। अब जैसे ही इसके अंदर प्रेशर हाई होगा तो ये सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज जाएगा लंग्स के अंदर फॉर द एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। और लंग्स दोबारा से इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे, ब्लड फिर से ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और दोबारा से पल्मोनरी वेन्स उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लेफ्ट एट्रियम में लेके आएंगी और ये साइकिल चलता रहेगा। दिस इज हाउ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम फंक्शन इन ह्यूमंस। एक बात आपको और बताना चाहती हूँ मैं आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेप्टम लिखा हुआ है। तो सेप्टम क्या है बच्चों, सेप्टम वो मस्कुलर वॉल होती है जो कि लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ हार्ट को सेपरेट करती है। क्यों सेपरेट करती है, टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ द ब्लड। आपने देखा जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो हमारे लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में प्रेजेंट होता है एंड राइट साइड ऑफ हार्ट में प्रेजेंट है सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो द फंक्शन ऑफ द सेप्टम इज टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ द ब्लड, राइट। अगर ये मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी की जो एफिशिएंसी है, जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी, हम प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएंगे, राइट। नाउ वन मोर थिंग, आपने देखा हमारे हार्ट से ब्लड 2 टाइम्स गया एक कंप्लीट साइकिल में, इसी को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। सो डबल सर्कुलेशन की डेफिनेशन क्या हुई, when the blood passes through heart 2 times in one complete cycle, it is known as double circulation। तो ये डबल सर्कुलेशन क्या होती है, एक बार आपको मैं रफली एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो बच्चों, हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो गया लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आया हार्ट में, तो हार्ट से लंग्स में और लंग्स से वापस हार्ट में, ये एक साइकिल हो गया। नाउ ऑक्सीजन वाला जो ब्लड था, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो हार्ट से गया बॉडी पार्ट्स में और बॉडी पार्ट्स से वापस आ गया हार्ट के अंदर, ये सेकंड साइकिल था। तो ये 2 साइकिल मिलके बनते हैं डबल सर्कुलेशन। सो दिस इज ऑल। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करिएगा, आई विल श्योरली आंसर। एंड अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।